महाभारत के युद्ध के दौरान जब अर्जुन और कर्ण के बीच घमासान युद्ध हो रहा था, तभी एक वीर योद्धा जिसका नाम था सौमित्र कुरुक्षेत्र से गायब हो गया। सौमित्र एक कुशल धनुर्धर था, लेकिन वह युद्ध में किसी की ओर नहीं था। उसकी निष्ठा केवल धर्म और सत्य के प्रति थी। युद्ध के बीचों बीच सौमित्र का मन विचलित हो गया और वह एक रात जंगल की ओर चल पड़ा। वह जंगल इतना घना था कि सूर्य की किरणें भी मुश्किल से पहुंच पाती थीं। जैसे ही वह जंगल में और गहरे गया, उसे एक रहस्यमयी गुफा मिली। गुफा के भीतर एक प्राचीन मंदिर था, जिसमें एक अज्ञात देवी की प्रतिमा स्थापित थी। सौमित्र ने उस मंदिर के भीतर देखा तो वहां एक चमचमाता हुआ अस्त्र रखा हुआ था। उस अस्त्र के चारों ओर एक दिव्य आभा फैली हुई थी। वह अस्त्र अतीत की किसी महान शक्ति का प्रतीक था, जिसे केवल एक सच्चे और निष्ठावान योद्धा द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता था। देवी की प्रतिमा ने सौमित्र से कहा, यह अस्त्र केवल धर्म और सत्य की रक्षा के लिए प्रयोग किया जा सकता है। इसे उठाने वाला विश्व के सभी अंधकार को मिटा सकता है। सौमित्र ने उस अस्त्र को उठाया और उसकी शक्ति को महसूस किया। वह जानता था कि इस अस्त्र का उपयोग युद्ध के भविष्य को बदल सकता है, लेकिन तभी उसकी अंतरात्मा ने उसे टोका। उसने सोचा कि यदि यह अस्त्र किसी गलत हाथ में पड़ गया तो इसका परिणाम विनाशकारी हो सकता है। इस विचार से प्रेरित होकर सौमित्र ने उस अस्त्र को वहीं छोड़ दिया और गुफा से बाहर निकल आया। जंगल से लौटने के बाद सौमित्र ने महाभारत के युद्ध में हिस्सा नहीं लिया, लेकिन उसने धर्म और सत्य के प्रति अपनी निष्ठा को कभी नहीं छोड़ा। उसने उस रहस्यमयी अस्त्र को भूलने का निर्णय लिया, क्योंकि उसने समझा कि कुछ रहस्य केवल रहस्य ही बने रहने चाहिए। सारांश: इस कहानी के माध्यम से हम यह समझ सकते हैं कि शक्ति का सही उपयोग करने के लिए सही समय और सही व्यक्ति की आवश्यकता होती है। महाभारत का यह रहस्य हमें यह सिखाता है कि धर्म और सत्य के मार्ग पर चलते हुए हमें हमेशा अपने अंतरात्मा की आवाज सुननी चाहिए। तो दोस्तों, कैसे लगा आपको आज का ये वीडियो? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।